हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस में। तो लास्ट क्लास में हमने डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी। और फिर अराउंड थर्ड या फोर्थ क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स है, कन्वर्जन। तो उसमें एक बच्चे का डाउट आया था कि इनफिक्स टू अगर अगर हमको प्रीफिक्स टू इनफिक्स पे करना हो या प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स पे करना हो तो कैसे करेंगे, या पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स में करना हो तो कैसे करेंगे। तो वो मैंने आपको बताया था। आज हमारी पहली क्लास हो रही है सी लैंग्वेज की। सी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम सी प्लस प्लस विद ऊप्स देखेंगे। तो पहली क्लास में आप सी क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, वो सब हम सारी चीजें पढ़ेंगे। कंपाइलर, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स उसके देखेंगे, आइडेंटिफायर कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। और 2-3 प्रोग्राम करेंगे ताकि आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक्स क्लियर होता चला जाए। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लूप्स वगैरह पे चलेंगे, फिर इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट पे चलेंगे। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम सी को कंप्लीट करेंगे। सी को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा हम क्लास में उतना जल्दी करवाएंगे। फंक्शंस वगैरह इसी में भी इसमें देखेंगे, फिर हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सी की फर्स्ट क्लास। तो हमारा जो है ये सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में मैं आपको पहले बता रहा हूं प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं। प्रोग्राम जो होता है वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब दूसरी बात, प्रोग्रामिंग क्या समझते हैं आप। प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं। प्रोग्रामिंग वो चीज होती है जिसके प्रोग्राम आपने लिख दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आर्ट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। हम इसको बोल सकते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। ठीक है भाई। अब कंपाइलर हमारा क्या करता है, कंपाइलर हमारा क्या करता है। कंपाइलर जो होता है हमारा, वो हमारा क्या करता है, आप क्या समझते हैं कंपाइलर हमारा क्या करता है। आप सिस्टम को, ये तो है नहीं कि आप मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आप सीधा उसको टाइप कर देते हैं। मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ये नहीं है कि आपने सीधा 0101 की फॉर्म में लिखा, आप जो भी बोल रहे हो 0101 के फॉर्म में लिख रहे हो और मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है उस चीज को। नहीं। तो कंपाइलर जो हमारा काम क्या करता है, वो हमारा यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और हम बोल सकते हैं इसको कन्वर्ट्स, कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इट converts high level language into low level language. That is machine language. ये हमारा काम कंपाइलर का हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से आप क्या समझते हैं। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर वो होता है जो आप नाम देते हो किसी भी प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग एलिमेंट को, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब आइडेंटिफायर हम दो टाइप में ड्राइव कर रखा है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं द नेम गिवन टू द प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग एलिमेंट, द नेम given
to the program or the programming element is called identifier या is known as identifier. अब आइडेंटिफायर को हमने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट. इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट. अब हम इसको देखेंगे कि अलग अलग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. कोई मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं दिख रहा हूं, लिखूंगा अभी इसको. अभी मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि होता क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है. आप वेरिएबल और कांस्टेंट से क्या समझते हैं और क्या होता है, इस चीज को मैं आपको बता दूंगा. बहुत ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये पता भी होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, बट स्टिल कि कुछ बच्चे ऐसे हैं होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं. तो उनके लिए मैं ये आप लिख रहा हूं. मोस्टली बच्चों को पता होगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. अब वेरिएबल से आप क्या समझते हैं? वेरिएबल होता है कि जो आप जितनी बार भी प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जितनी बार भी आप वैल्यू डालेंगे, हर बार वो प्रोग्राम में जो भी रिजल्ट आएगा हमारा वो चेंज होके आएगा. इसको हम बोलते हैं वेरिएबल. इंग्लिश में मैं इसको बोलता हूं सिंपल भाषा में, whose वैल्यू चेंजेस विद द एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. whose वैल्यू changes with the every execution of program. अब कांस्टेंट क्या होता है? रिमेन्स. वेरिएबल का आपको मैंने बता दिया कि वेरिएबल ये होता है कि आप जितनी बार भी रन करेंगे, हर बार जो आउटपुट आएगा, वैल्यू चेंज करेंगे तो आपका आउटपुट अलग आएगा. अब कांस्टेंट क्या होता है कि उसमें है ना आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, स्टिल रहेगी आपकी वैल्यू उसमें, चाहे आप कितनी बार भी रन करो प्रोग्राम को, उतनी बार आपका आउटपुट जो आएगा सेम आएगा. तो इसको हम बोल देते हैं whose वैल्यू remains constant and does not change among the execution of the program. And does not change. कितनी बार भी आप इसको कर लो, does not change, कितनी बार भी कर लो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को, जब जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को. एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक इसका एग्जांपल ले लेता हूं. ठीक है, पहले हम वेरिएबल का देखेंगे. वेरिएबल एग्जांपल में मैंने ले लिया, एक इनपुट ले लिया ए. ठीक है, फिर मैंने ले लिया इनपुट ले लिया बी. ठीक है, अब मैंने सी करवा दिया ए प्लस बी. ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो. प्रोग्रामिंग मैं इसमें यूज नहीं कर रहा हूं, और मैंने सी को प्रिंट करवा दिया. ठीक है, तो इसमें जितनी बार भी हमारा रिजल्ट आएगा ना, जितनी बार भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा डिफरेंस आएगा. ये नहीं है अगर आप वैल्यू सेम डालेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा. जितनी बार भी आप ए या बी की, ए बी में से एक की भी वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार हमारा वैल्यू चेंज आएगा, मतलब रिजल्ट चेंज आएगा. रिजल्ट
changes when the result changes when the value of input changes. और ये जो a है, ये नहीं है कि आपने यहीं पे इनपुट a किया, ये आप रन टाइम पे वैल्यू देंगे। इसमें वो पहले प्रिंट एफ लेगा, वो बोलेगा इनपुट a, फिर आप स्कैन एफ करके उसमें वैल्यू इनपुट करवाओगे। तो फिर ऐसे ही b के लिए, तो a में वैल्यू डालोगे, b में वैल्यू डालोगे, हर बार आप वैल्यू चेंज करोगे, हर बार आपका रिजल्ट डिफरेंस आएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने पहले ही a को एक वैल्यू असाइन कर दी। a की वैल्यू है 5, मान लिया मैंने, कोई भी वैल्यू ले ली, और b की वैल्यू हमने दे दी 7, और c को वैल्यू हमने करवा दिया a प्लस बी, और प्रिंट करवा दिया c को। ठीक है, अब आप जितनी बार भी चाहे कितनी बार भी इसको रन कर लो, ये हमने पहले ही वैल्यू दे दी, इंट a इज इक्वल टू दिस, या इंट a भी ले लिया, a इज इक्वल टू 5 ले लिया, b इज इक्वल टू 8 ले लिया, 7 ले लिया, जो भी ले लिया। फिर हमने c a प्लस बी कर दिया और प्रिंट को c को प्रिंट करवा दिया। तो इसमें जो रिजल्ट रहेगा वो हमारा रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। अब मैंने एक चीज मैंने एक शायद पता नहीं राजस्थान के पेपर में देखा था या पता नहीं एचटेट में देखा था, मेरे को याद नहीं है। तो उसमें एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा था। अब वो सिंपल सा क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि भाई प्रिंट एफ किस लिए यूज होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ये शायद एचटेट में था या पता नहीं कोई बिहार का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें था, ये मैंने देखा था। तो प्रिंट एफ हमारा राइटिंग के लिए यूज होता है और स्कैन एफ होता है हमारा रीडिंग के लिए यूज। प्रिंट एफ हमारा राइटिंग के लिए यूज होता है, स्कैन एफ होता है हमारा रीडिंग के लिए यूज। तो मैंने अभी बताया कि आपको कि प्रिंट एफ किस लिए यूज होता है और स्कैन एफ किस लिए यूज होता है, एक बार एक पेपर में भी आ रखा था। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। डेटा टाइप्स इन सी, मैं आपको 3 बता देता हूं, उसी में सब हो जाएगा कवर ऑलमोस्ट। अब इंट जो है, एक होता है इंट, इसको हम एम्परसेंड डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है फ्लोट, इसको हम एम्परसेंड एफ से डिनोट करते हैं, डिनोट बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल दो कि जब हम प्रिंट एफ में करते हैं या स्कैन एफ में हम करते हैं तो एम्परसेंड एफ, फ्लोट यूज करेंगे तो एम्परसेंड एफ यूज करेंगे, कैर यूज करेंगे तो एम्परसेंड सी यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे तो हम एम्परसेंड डी यूज करेंगे। तो जो इंट होता है वो बेसिकली होता है 2 बाइट, बाय डिफॉल्ट वो 2 बाइट का होता है। फ्लोट होता है वो 4 बाइट का होता है, और जो कैर होता है वो होता है 1 बाइट का। ठीक है, अब इसमें भी इंट में भी 2 टाइप के होते हैं। अब होता है एक शॉर्ट इंट, एक होता है लॉन्ग इंट। एक होता है शॉर्ट इंट, एक होता है लॉन्ग इंट। तो ये हो गया 2 बाइट का, ये हो गया 4 बाइट का। ठीक है,
अब फ्लोट हमारा बाय डिफॉल्ट 4 बाइट का होता है। अब अगर इसमें डबल आ जाता है तो हो जाता है 8 बाइट का। फ्लोट 8 बाइट का हो जाता है और कैर में एक ही चीज होती है 1 बाइट का। डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट, कैर, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी। बाय डिफॉल्ट 2 बाइट का होता है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। शॉर्ट इंट होता है 2 बाइट का, लॉन्ग इंट होता है 4 बाइट का। इसमें फ्लोट में होता है 4 बाइट का बाय डिफॉल्ट, और जो डबल होता है वो 8 बाइट का होता है। कैर होता है एम्परसेंड सी से डिनोट करते हैं उसको, या फिर एम्परसेंड सी लगाते हैं, और वो 1 बाइट का होता है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा टाइप्स, सी में जो डेटा टाइप्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको ऑपरेटर्स, आपने डेटा उसमें डिजिटल में भी पढ़े होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितनी चीज टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक होता है, लॉजिकल होता है, और आपका बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो ये जो चीज है ये भी हमारी सी में यूज होती है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, अर्थमेटिक, लॉजिकल, और एक होता है रिलेशनल। ठीक है। अर्थमेटिक से आप क्या समझते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड। अर्थमेटिक में होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड। मोड जो होता है वो रिमाइंडर के लिए यूज होता है, इसको हम मोड बोलते हैं, एम्परसेंट बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ये होता है रिमाइंडर के लिए यूज। अब लॉजिकल में क्या होता है? एक होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर। ठीक है। और ऑपरेटर होता है, ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, और एक होता है नॉट। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, और एक होता है नॉट इक्वल टू। इसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए ऑपरेटर्स जो सी में यूज होते हैं हमारे। अब हम एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल बेसिक, जिससे हम स्टार्ट करते हैं सी की, कि आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग का मोस्टली बच्चों को आती होगी, बट जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो इससे बिल्कुल दूर हो जाएगी। हमने एक प्रोग्राम लिया, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। आपसे ये नहीं पूछेगा पेपर में कि प्रोग्राम लिख के दिखाओ, बट हाँ आपसे आउटपुट टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं पेपर में। उसके लिए आप जितनी ज्यादा सी की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मैं कुछ आपको आउटपुट टाइप क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, सीरीज में भी आपको जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसपे भी मैं आउटपुट टाइप क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, और मैं ट्राई करूंगा कि उसको थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करता जाऊं। पिछली बार एक क्वेश्चन था, वो बहुत बोल सकते हैं कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। उसमें कई बुक्स में कुछ दे रखा था, कई बुक्स में कुछ और दे रखा था, रन कर रहे थे तो कुछ और आउटपुट आ रहा था। तो वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा पेपर में, बट हाँ स्टिल क्वेश्चंस आएंगे आउटपुट टाइप के। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आउटपुट टाइप पे आएंगे। ये नहीं है कि आपको प्रोग्राम लिख के दिखाना है पूरा का पूरा। अब
इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h, iostream.h, conio.h, ये सब हेडर फाइल्स होती हैं। और भी बहुत सारी होती हैं, दुनिया भर की होती है। iostream इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है, कंसोल के लिए यूज होती है conio.h। अब इसके बाद जो होता है void मेन फंक्शन जहां से स्टार्ट होता है, हमने स्टार्ट कर दिया void मेन। जो भी हम काम करेंगे वो हम void मेन में काम करेंगे, जो भी हमें चाहिए हम void मेन में लिखेंगे। हमने इसमें ले लिया, इसमें बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स, हमने ले लिया भैया इंट टाइप के, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी। ठीक है, अब आप इसको फ्लोट भी ले सकते थे, कैर तो आप ले नहीं सकते थे, तो हमने फ्लोट ले लिया। फ्लोट लेना हो फ्लोट ले लो, मैंने इंट टाइप में ले लिया। सबसे पहले मैंने करा printf, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, printf कर दिया। अब इसी को मैं scanf कर रहा हूं, %d क्योंकि इंट लिया है, डबल कोट्स बंद, एंड ए। एंड से आप क्या समझते हैं? एंड का मतलब होता है इस केस में एड्रेस ऑफ, जो एंड है ये एड्रेस ऑफ ए, कि ए की जो वैल्यू स्टोर होएगी उसका एड्रेस पे जाएगा ये। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने printf करवा दिया बी को, डबल कोट्स में एंटर द वैल्यू ऑफ बी। फिर मैंने scanf कर दिया, उसको रीड कर रहा हूं, %d एंड बी। अब जो c लिया था उसको हम कर देंगे c इज इक्वल टू a प्लस बी। जो c मैंने लिया था वो लिया था c इज इक्वल टू a प्लस बी की, जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो c में स्टोर हो जाएगी। अब हम c को प्रिंट कर देंगे, printf sum is equal to %d, ठीक है, sum is equal to %d और c, और ये बंद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल टाइप का है या कांस्टेंट टाइप का है? ये क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल टाइप का। आप जितनी बार भी a की वैल्यू चेंज करोगे या b की वैल्यू चेंज करोगे, a की सेम रखोगे या b की सेम रखोगे या दोनों की सेम रखोगे तो आंसर आएगा बिल्कुल, मतलब आपसे हर बार वो पूछेगा रन टाइम पे, जब जितनी बार भी आप रन करोगे ना प्रोग्राम को, हर बार वो पूछेगा कि आप a की क्या वैल्यू देना चाहते हैं, b की आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो लास्ट में फिर c में a प्लस बी करके वो कर देगा, रिजल्ट आपको दिखा देगा कि भी c की वैल्यू ये है। तो पहले हमने क्या किया, हमने इसको लिखा, हेडर फाइल लिखी, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, उसमें हमने ले लिया इंट abc, printf कर दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। जो ये जो चीज है ना, ये जो है, एंड printf में जितनी भी चीज है, एक ये चीज है, ये चीज है, आपको ये चीज जब आप रन करोगे प्रोग्राम को, ये वहां पे लिखी हुई मिलेंगी रन टाइम पे, कि भैया वो बोल रहा है सीधा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हाँ भाई, आप पूछ रहा है वो आपसे कि आप किस चीज की वैल्यू एंटर करना चाहते हो, ए की वैल्यू एंटर करना चाहते हो, तो वहां पे लिखा जाएगा ए, scanf एंड ए, आप ए की वैल्यू डालोगे, फिर printf एंटर द वैल्यू ऑफ बी, scanf बी की वैल्यू डालोगे, फिर सी में हमने a प्लस बी डाल दिया, फिर printf हमने सी को करवा दिया। तो ये हो जाएगा, जितनी बार भी आप a प्लस बी की वैल्यू डालोगे उतनी बार आपको रिजल्ट दिखा देगा वो। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था ये हमारा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था ये हमारा। तो अब जो है हम दो प्रोग्राम और करेंगे इसमें, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। दो प्रोग्राम और करेंगे आज की क्लास में। जो
आप वर्ड मेन स्टार्ट करते हैं, जो मेन फंक्शन होता है उससे आपका क्या मतलब है, ये आपसे पूछ सकता है कि प्रोग्राम ड्राइवर फंक्शन हम किसको बोलते हैं। वर्ड मेन को हम प्रोग्राम ड्राइवर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एंड से आप क्या समझते हैं, एंड से मतलब होता है एड्रेस ऑफ। अभी पिछले प्रोग्राम में भी बताया था एड्रेस ऑफ किसका, इसका मतलब एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ई, ये होता है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं हम, सिंपल सा प्रोग्राम होगा वो हमारा। राइट अ प्रोग्राम टू, हमें किसी की वेलोसिटी निकालनी है, हमें किसी की वेलोसिटी निकालनी है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वेलोसिटी, इसका हमें आंसर निकालना है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं भाई। सबसे पहले तो वही हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर वॉइड मेन स्टार्ट कर देंगे। वॉइड मेन से हमने स्टार्ट कर दिया ब्रेसेस, मतलब मेन बॉडी यहां से हमारी स्टार्ट होगी। अब हम, आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ये वेलोसिटी निकालने के वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला होता था, आपने पढ़ा भी होगा। फिजिक्स में हम ये सब निकालते थे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में अब वो फ्लोट भी हो सकता है, वो इंट भी हो सकता है, वेलोसिटी में आप पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो हम इसमें वेरिएबल लेते हैं फ्लोट का, हमने ले लिया ए, यू, वी और टी, ये हमने फ्लोट में ले लिया। अब हमें चाहिए क्या क्या, प्रिंट एफ में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, यू की करवाएंगे। तो हमने प्रिंट एफ कर दिया, एंटर दी वैल्यू ऑफ यू, स्कैन एफ, एम्परसेंट एफ एंड एड्रेस ऑफ यू। फिर हमने प्रिंट एफ कर दिया, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ, एम्परसेंट एफ, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, टी भी चाहिए। प्रिंट एफ कर दिया हमने, एंटर दी वैल्यू ऑफ टी, स्कैन एफ कर दिया, एम्परसेंट एफ हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट लिया है। अगर इंट लेते हैं तो हम यहाँ पे एम्परसेंट डी यूज करते, एम्परसेंट एफ, एड्रेस ऑफ टी। अब फॉर्मूला हमें पता ही है, वेलोसिटी निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। और फिर फाइनली हम प्रिंट एफ करवा देंगे v को, प्रिंट एफ वेलोसिटी इज इक्वल टू
एम्परसेंड डी एंड ये हमने ब्रेसेस क्लोज कर दिए। ये हमारा हो गया फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने का, जो हमारा प्रोग्राम हो गया। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी stdio.h, वॉइड मेन स्टार्ट कर दिया। हमने फ्लोट में ले लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था। इंट में लेना चाहते हो आप इंट में ले लो, पर वो फिर पॉइंट के वेरिएबल्स नहीं लेगा। फ्लोट में ले लिया, प्रिंट एफ करवा दिया पहले यू की, कि वो पूछेगा भैया एंटर द, वो स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ यू, फिर आप स्क्रीन पे आप डालोगे यू की वैल्यू, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर वो स्क्रीन पे डालोगे ए की वैल्यू, फिर वो लिखा होगा एंटर द वैल्यू ऑफ टी, फिर वो स्क्रीन पे डालोगे आप टी की वैल्यू। v इज इक्वल टू यू इंटू ए, टी हमने फॉर्मूला दे दिया और फिर हमने v की वैल्यू प्रिंट करवा दी, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आपको वेलोसिटी निकाल के दे देगा। आगे आज का जो लास्ट हम जो टॉपिक करेंगे, टॉपिक बोल रहा हूं, लास्ट जो एग्जांपल करेंगे, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप इनको रन करके देखिए, बहुत आसान चीजें हैं। तो इनको हम अगर रन करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की क्लास सिर्फ इसलिए है ये कि आपके जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप जो रन करवा के देखेंगे तो वो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जो लास्ट आज का मैं लेता हूं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट का। सबसे पहले तो हमें वही चीज लिखनी है, इंट सॉरी हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल जिसको बोलते हैं। फिर हमने वॉइड मेन स्टार्ट कर दिया। अगर आप कुछ जो हमारे जो कंपाइलर्स हैं, जो कुछ कंपाइलर्स हैं हमारे, वो वॉइड मेन को लेंगे ही नहीं, जो मेन फंक्शन वो लेंगे वो इंट मेन को लेंगे। तो इंट मेन अगर आप यहां पे लोगे तो आपको लास्ट में रिटर्न 0 करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमारा वहां पे प्रोग्राम खत्म हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता था, 1.2 इंटू 9.8 इंटू टी इंटू टी। ठीक है, ये होता था हमारा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी इंटू टी। ठीक है, तो अब हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। फ्लोट हमने ले लिया क्योंकि डिवाइड में है। अब फ्लोट में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो डी चाहिए और एक इसमें टी चाहिए। तो हमने चाहिए डी और टी, ये हमारे यहां पे हमें दो ही चीज चाहिए इसमें, तो हमने दो चीज ले ली। अब प्रिंटएफ करवाया हमने, प्रिंटएफ करवाया हमने, इसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ टी, एंटर द वैल्यू ऑफ टी। स्कैन एफ करवा दिया भैया इसने, एम्परसेंट एफ एंड टी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का हमें फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी इंटू टी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जो फॉर्मूला हम याद करते हैं 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला याद करते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमें लिखना पूरा प्रॉपर फॉर्मूला ही पड़ेगा। लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंटएफ करवा देंगे। किसको प्रिंटएफ करवाएंगे, प्रिंटएफ किसको करवाएंगे, इसमें हम करवाएंगे डिस्प्लेसमेंट को, जो ये हमारा। तो प्रिंटएफ हमने करवा दिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्परसेंट एफ, और ये हमने इसमें डी की वैल्यू दे दी। ये हमने यहां पे बंद कर दिया। तो हमने stdio.h से स्टार्ट किया, वॉइड मेन करा, फ्लोट लिया क्योंकि वहां पे डिवाइड में था, तो वो वैल्यू जो हमारी है वो पॉइंट में भी आ सकती है, तो डी और टी वहां पे ले लिया हमने। प्रिंटएफ करवाया वैल्यू ऑफ टी, वो लिखा हुआ जाएगा कि आप वैल्यू ऑफ टी डालो,
फिर आप वैल्यू ऑफ टी डालोगे, फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और फिर सीधा हमने डी को प्रिंट करवा दिया। इतना सा ये प्रोग्राम था। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको एक बार रन करके देखिए, ठीक है। इनको रन करके देखेंगे। और एक चीज और है, a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 4 में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके बताइए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, a इज इक्वल टू 4 में और a इज इक्वल टू 4 में। ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए या फिर आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे बताइए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये मुझे प्लीज आप कमेंट करके बताइए a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4 में क्या डिफरेंस है। तो आज की क्लास में गाइस हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियोस में। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।